राधे राधे। स्वागत है आप सभी का व्याकरण की क्लास में। तो सभी लोग आ जाइए और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पर्यायवाची शब्द देख रहे थे। कल हमने देखा था 50 प्रश्नों को। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा समाप्त हो जाइएगा। क्लास लाइव हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने बताया कि अनल नहीं है। बहुत बढ़िया। अनल किसका पर्यायवाची है? तो आग का पर्यायवाची है। ठीक, अनल आग का है, हवा का नहीं है। बाकी अनिल, मारुत और पवन ये तीनों हवा का है, लेकिन अलन हवा का नहीं है, आग का है। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। और दूसरा प्रश्न है आपसे कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद है, जलधि है, मेघ है, वारिद है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने बताया कि बी जलधि। साथ में ये भी बताते रहिए कि जलधि किसका है। ठीक, मतलब ऐसे प्रश्न आए कि कौन बादल का या फिर कौन आग का नहीं है, तो जो नहीं वाला है आंसर के साथ ये भी बताइए कि ये इस चीज का पर्यायवाची है। ठीक, तो चलिए बिल्कुल आपने बताया कि 2 का बी होगा और बिल्कुल सही जवाब है। जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। किसका? तो समुद्र का है। बाकी आपका जलद हो गया, मेघ हो गया, वारिद हो गया, ये तीनों किसका है? ये तीनों बादल का है। आगे आते हैं तीसरे प्रश्न पे। और तीसरा प्रश्न है आपसे कि महाश्वेता, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का, सीता का। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो तीसरे का आपने बताया बी कि महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है और बिल्कुल सही जवाब आया है आप सभी का। महाश्वेता किसे कहा जाता है? सरस्वती जी को कहा जाता है। चलिए सब काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं क्वेश्चन और बिल्कुल आसान है ये। ठीक, तो इन्हें ध्यान देना है। अगला है आपसे कि मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी है, तड़ित है, विशीख है, विलक्षण है। मोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आपने बताया कि मोर का पर्यायवाची कलापी होगा और बिल्कुल सही बताया आपने कि मोर का पर्यायवाची क्या होगा? कलापी हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। हाँ, और सी वाला जो विसीख है ये किसका है? तो ये बाढ़ का पर्यायवाची है। विसीख किसका है? बाढ़ का पर्यायवाची है। तड़ित किसका है? तड़ित बिजली का पर्यायवाची है। ठीक, पर्यायवाची ऐसे ही तैयार होगा। तड़ित किसका है? बिजली का, और विसीख बाढ़ का। बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया सोनी ने। चलिए आगे आते हैं हम 5 नंबर के प्रश्न पे। और 5 नंबर का प्रश्न है आपसे कि निम्न में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है? अश्व है, सैंधव है, घोटक है, यातुधान है। तो सभी लोग आंसर करिए कि घोड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो घोड़ा का तो पर्यायवाची सबको याद ही होगा कि अश्व हो जाएगा। ठीक, घोटक भी हो जाएगा, सैंधव भी हो जाएगा, लेकिन डी नहीं होगा। आपने बताया कि यातुधान नहीं होगा और ये भी बताया कि यातुधान राक्षस का होता है। बिल्कुल, यातुधान किसका पर्याय है? राक्षस का। तो हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आया है।
चलिए 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर में आपसे पूछा गया है, मिलान करिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। जलज है, जलद है, जलधि है। जलज का क्या होगा? तो चलिए 6 नंबर में आपको मिलान करना है और विकल्प भी दिख रहा है, तो मिलान करिए। आपने बताया बी हो जाएगा, तो मिला के देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब आया है। जलज कमल को कहते हैं, जलद बादल को कहते हैं और जलधि समुद्र को कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जलधि समुद्र, जलद बादल और जलज कमल। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर का। 7 नंबर में बताना है कि कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। विशिख है, मयूख है, अंशु है, कर है। किरण का पर्यायवाची कौन नहीं है? विशिख, मयूर, अंशु, कर। तो आपने बताया कि विशिख नहीं है और बिल्कुल सही। विशिख अभी हमने पीछे देखा था, बाढ़ का पर्यायवाची है, तो ये किरण का नहीं होगा। अंशु हो जाएगा, मयूख हो जाएगा, कर हो जाएगा। ये तीनों किरण का है, लेकिन विशिख बाढ़ का है बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 8 नंबर पे। 8वां नंबर में आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करिए कि सैल किसका पर्याय है, अंबु किसका है, सदन किसका है, अनल किसका है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सैल, अंबु, सदन, अनल। तो यहाँ पे आपने बताया कि बी हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर आया है बी। तो मिला के देख लेते हैं। तो सैल किसका है? पहाड़ का पर्यायवाची है। अंबु किसका है? अंबु नीर का है। और सदन किसका है? सदन गेह का है। और अनल किसका है? अनल पावक का है। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे बी क्या है? राइट हो जा रहा है। सैल पहाड़ का, अंबु नीर का, सदन गेह का और अनल पावक का। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। नवा प्रश्न है आपसे कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? अंबक, अंबर, व्योम, नभ। तो बिल्कुल 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो अंबक है वो आपका आकाश का नहीं है। किसका है? तो आंख का पर्यायवाची है। अंबक आंख का है, बाकी व्योम, अंबर और नभ ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर का। 10 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से अभ्र का पर्यायवाची है। अभ्र का पर्यायवाची क्या होगा? रत्नाकर होगा, बादल होगा, आकाश होगा, पवन होगा। अभ्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका जवाब आया है कि अभ्र आकाश का पर्याय है। वेरी गुड। किसका है? तो ये ध्यान देना है आपको, अभ्र आकाश का है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। जिसको याद नहीं होगा वो गलत कर सकता है इसे। तो अभ्र किसका पर्याय है? आकाश का पर्यायवाची है। सी हमारा करेक्ट है। 11 नंबर पे आते हैं और 11 नंबर में आपसे पूछा गया है कि तमचर, निशाचर, रजनीचर किसके पर्यायवाची हैं? तमचर, निशाचर, रजनीचर किसके पर्यायवाची हैं? तो आपने बताया कि असुर के हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल। रात्रि में विचरण करने वाला तो कौन होता है? असुर होता है। ठीक, तम मतलब रात्रि, चर मतलब विचरण करने वाला, निशा मतलब भी रात्रि
और रजनी मतलब भी। तो रात्रि में जो विचरण करता है उसे क्या कहते हैं हम? असुर कहते हैं। तो 11 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, और 12 नंबर में आपको बताना है कि अवली, अवली का अर्थ क्या है? अवली का अर्थ क्या है? उतरना है, पंक्ति है, दशा है, भक्ति है। तो आपने बताया कि अवली का अर्थ पंक्ति है, बहुत बढ़िया। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अवली का अर्थ क्या है? तो पंक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, और 13 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सतदल, सतदल किसका पर्यायवाची है? सतदल, हाँ बिल्कुल, सरिता जी आज लेट जुड़ी हैं। चलिए, सतदल किसका पर्यायवाची है? कमल का, पुष्प का, कुमुदनी का, वस्त्र का? तो यहाँ पे आप सभी ने बताया है कि सतदल कमल का है। वेरी गुड। किसका है? तो सतदल कमल का पर्यायवाची है। जिन्होंने ए बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर पे, और 14 नंबर में प्रश्न है आपसे कि लहर का पर्यायवाची नहीं है। भंवर, तरंग, हिल्लोल, वीची, कौन लहर का पर्यायवाची नहीं है? चलिए 14 नंबर में आंसर करिए आप लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आपने बताया 14 का कि डी होगा, और ए भी आया है आंसर। तो डी नहीं होगा अंशु जी, विची तो होता है। ठीक, विची किसका पर्याय है? तो विची लहर का पर्यायवाची होता है। तरंग भी होता है, हिल्लोल भी होता है, लेकिन भंवर नहीं होता है। ठीक, भंवर आपका लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा ए वाला क्या है? सही हो जाएगा। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर में पूछा गया है कि सरवरी, सरवरी किसका पर्यायवाची है? दिवस का, रात्रि का, सबरी का, नदी का? सरवरी किसका पर्याय है? दिवस का, रात्रि का, शबरी का, या नदी का? तो बिल्कुल सरवरी किसका है? रात्रि का। रात का पर्यायवाची सरवरी है। ठीक, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सरवरी रात्रि का पर्याय है। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, केतु का अर्थ है। केतु का अर्थ क्या होता है? कृति, मशीन, ध्वज, छल? केतु का अर्थ है, आपने बताया कि ध्वज। बिल्कुल, केतु किसका पर्यायवाची है? तो ध्वज का पर्यायवाची है। ध्वज मतलब तिरंगे का। तो केतु भी कहते हैं हम ध्वज को। तो हमारा सी बिल्कुल सही है, और आपने सही आंसर भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, और 17 नंबर में आपसे पूछा गया है कि तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तड़ाग है, तड़ाग है, पुष्कर है, सर है? 17 का आंसर करिए कि तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी ने बताया कि तड़ाक नहीं है। बिल्कुल, तड़ाक ग होता है, तड़ाक क नहीं होता है। तो तड़ाक तालाब का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तड़ाग हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, सर हो जाएगा। ये तीनों तालाब के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर का प्रश्न है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है।
पक्षी का पर्यायवाची क्या नहीं है? द्विज है, विहग है, मयूर है, खग है। द्विज, विहग, मयूर, खग। पक्षी का पर्यायवाची क्या नहीं है? आपने बताया कि मयूर नहीं है और बिल्कुल सही जवाब आया है। मयूर किसका है? मयूर मोर का पर्यायवाची है, पक्षी का नहीं है। ठीक, द्विज होता है, विहग होता है, खग होता है, लेकिन मयूर नहीं होता है। चलिए 19 नंबर पे बताइए, मेढक के पर्यायवाची हैं। 19 नंबर में आपको मेढक का पर्यायवाची बताना है कि हरी होगा, पालक होगा, या सालुर लातुर होगा, या दादुर केहरी होगा, या मंडूक वर्षाभु होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दोनों विकल्प मेढक के पर्यायवाची हैं? तो बिल्कुल डी में होगा। सी वाले में भी है, दादुर होता है मेढक का ही, ठीक, लेकिन केहरी नहीं होता है, केहरी सिंह का हो जाएगा, इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा? कट जाएगा। बाकी ए और बी में तो है ही नहीं मेढक का पर्यायवाची, ठीक, लेकिन हमारे डी ऑप्शन में दोनों दिया है मेढक का पर्यायवाची। मंडूक और वर्षाभु ये दोनों मेढक के पर्यायवाची होते हैं, तो इसीलिए डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पे आते हैं और 20 नंबर का प्रश्न है कि प्रवाल, प्रवाल किसका पर्यायवाची है? बहरा का, गूंगा का, पागल का, मूंगा का। प्रवाल किसका पर्याय है? आपने बताया मूंगा का, बहुत अच्छा। प्रवाल किसका पर्याय है? मूंगा का पर्यायवाची है, डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। कौन पत्थर का पर्याय नहीं है? उपल, पाहन, पाषाण, उपल, शिलाखंड, पहाड़, पाषाण, प्रस्तर। नहीं बताना है तो आप लोग ध्यान से आंसर करिएगा। तो यहाँ पे सभी ने सी बताया है 21 नंबर का, और बिल्कुल सी राइट आंसर है। आपने सी बताया। शिलाखंड और पहाड़ ये पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ तो पर्वत का हो जाएगा, पत्थर का कैसे होगा? बाकी उपल और पाहन पत्थर का है, पाषाण और उपल भी पत्थर का है, और पसाड़ और प्रस्तर भी पत्थर का है, लेकिन शिलाखंड और पहाड़ पत्थर का नहीं है। तो हमारा सी सही हो जाएगा। अब आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर में पूछा गया है कि सुग्गा, सुग्गा किसका पर्याय है? काफी आसान सा क्वेश्चन है। सुग्गा किसका पर्याय है? तो आपने बताया तोता का, और बिल्कुल सही जवाब आया है। सुग्गा किसका पर्याय है? तोता का पर्याय है। चलिए 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तनया है, भार्या है, नंदिनी है, दुहिता है। तो कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? और बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आया है, और प्रतिभा जी ने ये भी बताया कि भार्या पत्नी का होता है। वेरी गुड, ठीक, भार्या पुत्री का नहीं, पत्नी का पर्यायवाची होता है। हमारा बी ऑप्शन सही है। तनया, नंदिनी, दुहिता ये तीनों पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए 24 नंबर पे आते हैं।
24 नंबर में आपसे पूछा गया है कि हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन हाथ का पर्यायवाची नहीं है? पाड़ी, कर, बाजू, हस्त। हाथ का पर्यायवाची नहीं है। पाड़ी, कर, बाजू, हस्त। आपने बताया सी, बिल्कुल सही जवाब है, बाजू नहीं है। ठीक, पाड़ी हो जाएगा, कर हो जाएगा, हस्त हो जाएगा, ये तीनों हाथ के हैं, लेकिन बाजू नहीं होता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? अश्व का आपको बताना है कि कौन अश्व का पर्यायवाची नहीं है। सैंधव है, घोटक है, कुरंग है। कौन अश्व का पर्यायवाची नहीं है? आपने बताया कि कुरंग नहीं है, बिल्कुल सही। कुरंग किसका पर्यायवाची है? चलिए आंसर करिए कि कुरंग किसका पर्यायवाची है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हिरण का पर्यायवाची है कुरंग। ठीक, कुरंग हिरण का है, घोड़ा का नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर में आपसे पूछा गया है कि मधुप शब्द का पर्यायवाची है। मधुप किसका पर्याय है? अनंग का, भृंग का, कुसुमाकर का या द्विज का? मधुप किसका पर्याय है? आपने बताया कि मधुप जो है वो भृंग का है। बिल्कुल, मधुप किसका पर्याय है? तो भृंग का पर्यायवाची है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है आपसे कि धरती शब्द का पर्यायवाची है। मेदिनी है, तटिनी है, तुभा है, भारती है। धरती का पर्यायवाची क्या है? 26 का फिर से मैं देख लेती हूँ। अच्छा 26 का ये था, तो 26 का सिंह वाला था क्या? ये तो नहीं था, ये वाला था कि मधुप शब्द का पर्यायवाची है तो भृंग हो जाएगा ना। मधुप शब्द का भृंग ही ना पर्यायवाची होगा। 26 का सी कैसे हो जाएगा? कुसुमाकर तो नहीं होता है, कुसुमाकर तो बसंत का होता है ना। नहीं, सी नहीं होगा इसका। ठीक, 26 का सी नहीं होगा। मधुप का भृंग ही होता है। कुसुमाकर बसंत का होता है, ये तो पढ़ा हुआ है। अनंग कामदेव का हो जाएगा, कुसुमाकर बसंत का, द्विज घोड़ा का। हाँ, मधु भौरा का है तो उसे भृंग भी कहते हैं, भृंग भी भौरा का ही है पर्याय। ठीक, तो कहाँ गलत है? 26 का बिल्कुल बी ही होगा। और आप सभी ने 26 का गलती किया है। बताइए कितनी शाबाशी वाली बात है। सोनी, प्रतिभा जी, अंशु जी, सभी लोगों ने गलती किया है। बहुत बढ़िया। चलिए 27 पे आते हैं। कितना आसान प्रश्न गलती कर दिया आप लोगों ने।
कि सिंह शब्द का पर्यायवाची है। शार्दुल है, हिरण्य है, अश्म है, द्वीप है। उसको नोट कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन गलती हो उसे नोट कर लेना है। सिंह का पर्यायवाची तो बिल्कुल सिंह का पर्याय शार्दुल हो जाएगा। शार्दुल किसका है तो सिंह का पर्यायवाची है। चलिए 28 नंबर पे आते हैं। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं चैट को रिफ्रेश कर रही थी, दिख नहीं रहा था उस समय। ठीक, फिर जब रिफ्रेश किया तो फिर आप लोगों का दिखा। चलिए धरती शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो आपने बताया कि मेदिनी है, और बिल्कुल सही जवाब है। धरती का पर्यायवाची क्या है, मेदिनी है। 28 का ए हो जाएगा। ठीक, और तटिनी तो नदी का हो जाएगा, भारती सरस्वती का हो जाएगा। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर में आपको बताना है कि वृक्ष का पर्यायवाची है। क्या होगा वृक्ष का पर्याय, तीर होगा, मीन होगा, तरु होगा, विधि होगा। वृक्ष का पर्यायवाची है। आपने बताया कि वृक्ष का पर्यायवाची तरु है, और बिल्कुल सही जवाब आया है। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है, तरु है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर में पूछा है कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है। नहीं बताना है आपको कि कौन बिजली का पर्याय नहीं है। चंचला, चपला, नारी, विद्युत। चंचला, चपला, नारी, विद्युत बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो ये बिल्कुल आसान सा दे दिया है। नारी नहीं है, नारी बिजली का कैसे हो जाएगा। चंचला हो सकता है, चपला हो सकता है, विद्युत हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर का कि कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है निकेतन है, निलय है, नीर है, जलज है। तो आपने बताया कि निकेतन नहीं है, निकेतन घर का है, निलय भी घर का है, नीर जल का है, और कमल का आपका जलज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलज। जलज किसका है, तो कमल का। हाँ बिल्कुल, निकेतन निलय दोनों घर का है और नीर जल का है। 32 नंबर पे आते हैं। 32 नंबर में पूछा है कि वायु सखा, वायु सखा का पर्यायवाची है। सुगंध है, अग्नि है, पुष्प है, अरविंद है। तो आपने बताया कि अग्नि है, बिल्कुल वायु सखा का पर्यायवाची क्या है, तो अग्नि हो जाएगा। अरविंद कमल का है, सुगंध तो सुगंधी का होगा, पुष्प फूल का है। 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर में पूछा गया है कि कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय है। पृथ्वी का पर्यायवाची है विश्वंभरा है, ऋतंभरा है, भामता है, पुष्कालक है। 33 का बताइए। तो यहाँ पे जवाब आया है बी बी बी। ऋतंभरा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। आपका जवाब गलत है। ठीक, सभी लोगों ने बिल्कुल क्रम से गलती किया है। आज आप लोग सब लोग साथ में गलती कर रहे हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची विश्वंभरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विश्वंभरा। ठीक, तो जी किसी ने भी ए नहीं बना बताया, और जिन्होंने ए बताया होता उनका आंसर क्या होता, बिल्कुल सही होता।
तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विश्वम्भरा हो जाएगा। ठीक, ऋतंभरा नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपने 33 प्रश्न में से ही आप लोगों ने आज 2 प्रश्न क्या किया? गलत कर दिया। बधाई हो आप लोगों को 2 प्रश्न गलत करने के लिए। ए होगा क्या? नहीं, ए होगा। ठीक, विश्वम्भरा हो जाएगा। चलिए 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर में पूछा है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? खग, विहग, परिंदा, भास्कर। बिल्कुल भास्कर नहीं है। भास्कर किसका होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक, पक्षी का नहीं होता है। खग, विहग और परिंदा हो जाएगा, पर भास्कर नहीं होगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि पर्वत का पर्यायवाची है। पर्वत का पर्याय बताइए। हाँ बिल्कुल, भास्कर सूर्य का है। पर्वत का पर्यायवाची क्या है? भानु है, रवि है, आदित्य है, भूधर है। तो भू को धारण करने वाला कौन है? पर्वत है। डी ऑप्शन राइट है। बाकी ये तीनों भानु, रवि, आदित्य सूर्य के पर्याय हैं, लेकिन पर्वत का पर्यायवाची भूधर है। डी करेक्ट है। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर से पूछा गया है इसमें कि इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपने बताया कि सुरपति होगा। बिल्कुल सही जवाब है। इंद्र का पर्याय क्या होगा? सुरपति होगा। दानव राक्षस का होता है, अंबर आकाश का हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। 37 नंबर पे। 37 नंबर में पूछा गया है कि मयंक का पर्याय नहीं है। कौन मयंक का पर्याय नहीं है? सुधाकर, निशापति, कलानिधि, पीयूष। तो आपने बताया कि पीयूष नहीं है। बिल्कुल, पीयूष किसका है? अमृत का पर्यायवाची है। तो पीयूष आपका मयंक का नहीं है। बाकी सुधाकर, निशापति, कलानिधि, ये तीनों मयंक, मयंक मतलब चंद्रमा, ये तीनों चंद्रमा के पर्याय हैं, लेकिन पीयूष अमृत का है। 38 नंबर पे आते हैं। 38 नंबर में पूछा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। कौन चंद्रमा का पर्याय नहीं है? कलानिधि, मार्तंड, सुधांशु, शशि। हाँ, मार्तंड नहीं है। मार्तंड सूर्य का पर्याय हो जाएगा। किसका? सूर्य का। कलानिधि, सुधांशु, शशि, ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। 39 पे आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी, डी नहीं होगा सोनी। शशि तो है ही। अच्छा, ये 39 का, मैं सोची कि 38 का बता रही हो। हाँ, और 39 का तो डी होगा ही। ठीक, 39 का क्या है? डी होगा ही। सूर्य का पर्यायवाची निशाकर नहीं है। निशाकर किसका हो जाएगा? चंद्रमा का हो जाएगा। बाकी प्रभाकर, दिनकर और दिवाकर, ये तीनों सूर्य के हैं, लेकिन निशाकर नहीं है। निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर में पूछा गया है
कि स्त्री का पर्यायवाची है? रम्य है, रमणी है, रमणीक है या चारु है? स्त्री का पर्यायवाची है। आपने बताया रमणी है, बिल्कुल। रमणी क्या है? स्त्री का पर्यायवाची है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा कि रमणी क्या है? स्त्री का पर्यायवाची है। चारु सुंदर का पर्यायवाची होता है, रम्य भी उसी का होता है। चलिए 41 पे आते हैं। 41 नंबर में पूछा गया है कि अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्याय क्या है? क्षुधा है, दृग है, हय है, मोद है। आपने बताया सुधा है, बिल्कुल। अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा है। 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर में पूछा है कि देवता का पर्यायवाची नहीं है। नहीं बताना है आपको, कौन देवता का पर्याय नहीं है। तो वित्त, वित्त नहीं है। वित्त धन का पर्यायवाची होता है, ठीक। देवता का नहीं होता है। बाकी देव, अमर, शूर देवता के हैं। वित्त धन का होता है। चलिए 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तट और मंदार ये नहीं है। दुकुल वसन कपड़ा का होता है। गगन शून्याकाश का होता है। कच कुंतल भी होता है, ठीक। केस बाल का हो जाएगा। कच कुंतल बाल का हो जाएगा। लेकिन तट और मंदार आपका परस्पर पर्याय नहीं है। तट अलग का होगा, मंदार अलग का पर्याय हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 43 नंबर पे नहीं, 43 नंबर वो था। 44 नंबर पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? नहीं बताना है कि किस विकल्प के सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे सी भी आया है आंसर, बी भी आया है। 44 नंबर का। तो 44 का देखते किसका सही होता है। तो जिन्होंने सी बताया है उनका क्या है? बिल्कुल सही है। सुरभि, वीणा पाणी तो सरस्वती का होता है, पर सुरभि नहीं होता है। सुरभि आपका गाय का हो जाएगा, ठीक। सुरभि किसका हो जाएगा? गाय का हो जाएगा। इसीलिए सभी विकल्प, इस विकल्प के सभी शब्द सरस्वती के पर्याय नहीं है। बाकी गिरा, हंस, वाहिनी ये दोनों हैं। वागीश्वरी, वांगमयी भी हैं। शारदा, भारती भी हैं। लेकिन सुरभि गाय का पर्याय होता है। चलिए 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर में दिया है आपसे कि मोर का पर्यायवाची नहीं है। मयूर, मेदनी, कलापी, केकी, कौन मोर का पर्याय नहीं है? आपने बताया मेदनी नहीं है, बहुत बढ़िया। मेदनी पृथ्वी का होता है, मोर का नहीं होता है। मयूर, कलापी, केकी ये तीनों हो जाएगा मोर का, लेकिन मेदनी नहीं होता है, ठीक। चलिए 46 नंबर पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है कि कपड़ा का पर्यायवाची है। कपड़ा का पर्याय क्या होगा? वसन होगा, पंकज होगा, पुरंदर होगा, अमीय होगा। आपने बताया कि कपड़ा का पर्यायवाची वसन हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब आया है वसन। वसन क्या है? कपड़ा का पर्याय है।
पंकज कमल का हो जाएगा, अमीय अमृत का हो जाएगा, पुरंदर इंद्र का हो जाएगा। ठीक, पुरंदर किसका है तो इंद्र का है। हमारा बचा ए ऑप्शन, वसन, वसन कपड़ा का पर्याय है। चलिए 47 नंबर में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। कौन पृथ्वी का पर्याय नहीं है? सविता, धरा, वसुधा, भू। तो 47 का आपने बताया ए ऑप्शन कि सविता नहीं है, और बिल्कुल सविता सूर्य का पर्यायवाची है। किसका? सूर्य का। सविता सूर्य का पर्याय है। बाकी आपका वसुधा, धरा और भू, ये तीनों पृथ्वी के हैं। तो सविता पे आपको ध्यान देना है, जिसको याद नहीं रहेगा वो गलती कर देगा। सविता सूर्य का पर्यायवाची है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 48 नंबर का प्रश्न है कि पुष्प का पर्यायवाची है। पुष्प का पर्याय क्या हो जाएगा? कनक, कंचन, ललित, सुमन। आपने बताया कि सुमन हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? सुमन होगा। 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर में पूछा गया है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। आपने बताया अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल है, बिल्कुल, अनल आग का पर्याय है। अनिल हवा का है। अनिल किसका है? हवा का है। लोचन किसका है? आंख का है। और धनुष किसका है? राक्षस का है। तो आपका बचा अनल, अनल आग का है। 50 नंबर पे आते हैं। 50 नंबर में पूछा है कि इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपने बताया ए कि विज्ञ नहीं है, बिल्कुल विज्ञ नहीं है, बल्कि यह अज्ञ का क्या है? विलोम है। तो अज्ञ का पर्यायवाची विज्ञ नहीं है। चलिए 51 नंबर पे आते हैं। 51 नंबर में दिया है कि निम्न विकल्पों में से एक विकल्प पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छाटिए। भुजंग है, विषधर है, अहि है, मकर है। तीन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक अलग दिया है, उसे ही छाटना है। आपने बताया कि डी, बिल्कुल डी वाला क्या है? अलग है। भुजंग, अहि और विषधर, ये तीनों सांप के पर्याय हैं। किसके? सांप के पर्यायवाची हैं। लेकिन मकर सांप का पर्याय नहीं है। मकर किसका पर्याय है, आप लोग बताइए। मकर किसका पर्यायवाची है? चलिए 52 नंबर पे आते हैं। 52 नंबर में लग रहा है क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। चलिए 52 नंबर इसको नहीं, इसको बोलेंगे 52 नंबर। सौदामिनी का पर्यायवाची बताइए। हाँ, मकर मछली का पर्याय है। किसका? तो मछली का पर्यायवाची मकर है। 52 नंबर में बताना है कि सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। नहीं, मकर मगरमच्छ का नहीं है प्रतिभा जी, मछली का है, मछली का। और सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? तो बिल्कुल सी हो जाएगा, क्षण प्रभा। क्या है? क्षण प्रभा है। ठीक, विबुध देवता का हो जाएगा। विबुध किसका पर्याय है?
देवता का पर्यायवाची है, ये ध्यान देना है। शक्र किसका है? शक्र इंद्र का पर्याय है। शक्र किसका पर्याय है? तो इंद्र का है। चलिए, तो 52 का हमारा क्या है? सी बिल्कुल राइट है। 53 नंबर पे आते हैं। 53 नंबर में आपको बताना है कि मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। निर्वाण है, दशा है, गति है, चाल है। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ए बिल्कुल सही जवाब आया है, निर्वाण। मोक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दशा, गति, चाल तो होगा नहीं। निर्वाण आपका बिल्कुल सही है। चलिए 54 नंबर पे आते हैं। 54 नंबर में आपसे पूछा गया है कि इंद्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ है। इंद्रजालिक शब्द का अर्थ बताइए। चमत्कारी होगा, भ्रामक होगा, जादूगर होगा या प्रवंचक होगा? कितनी नींद आ रही है आपको सरिता जी? तो बिल्कुल 54 का जिन्होंने सी बताया बिल्कुल सही बताया है। इंद्रजालिक शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जादूगर हो जाएगा। ठीक, चलिए 55 नंबर पे आते हैं। 55 नंबर में प्रश्न है कि निम्न में से एकार्थी शब्द कौन सा है? एकार्थी शब्द बताइए। अक्ष है, अभिमान है, अरुण है, अर्थ है। एकार्थी मतलब जो केवल एक ही अर्थ दे, कई अर्थ ना दे वो। तो सी नहीं होगा। अरुण तो कई अर्थ दे देता है। ठीक, अरुण तो सूर्य का भी अर्थ दे देगा, सूर्य के सारथी का भी अर्थ दे देता है, लाल रंग का भी दे देता है। और अरुण एक रावण का, एक राक्षस का भी नाम था। तो अरुण आपका अनेकार्थी में आ जाएगा, लेकिन अभिमान अनेकार्थी में नहीं आएगा। ये एकार्थी शब्द है, ये केवल एक ही अर्थ देगा। ठीक, अभिमान का, गर्व का, बाकी और कोई अर्थ नहीं देगा ये। चलिए 56 नंबर पे आते हैं। 56 नंबर में प्रश्न है आपसे कि घन का अर्थ नहीं है। घन का अर्थ क्या नहीं है? घर है, बादल है, बड़ा हथौड़ा है और घना है। अच्छा, रुक रहा है। अच्छा, नेटवर्क समस्या होगा आपके यहाँ अंशु जी। ठीक, हमारे यहाँ से तो बिल्कुल सही है। तो घन का अर्थ नहीं है। आपने बताया कि घर नहीं है, बिल्कुल घर नहीं है। ठीक, बड़ा हथौड़ा हो जाएगा, बादल हो जाएगा, घना हो जाएगा, लेकिन घर नहीं होता है। तो 56 का ए क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए, आज अंशु जी के यहाँ नेटवर्क समस्या है। 57 नंबर पे आते हैं। 57 में आपको बताना है कि खग का अर्थ नहीं है। खग का अर्थ क्या नहीं है? आकाश, बाढ़, तारा, पक्षी। खग के 3 अर्थ होते हैं, लेकिन एक नहीं है। कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका आंसर आया है कि आकाश नहीं होता है। आपने बताया कि आकाश नहीं होता है और बिल्कुल सही जवाब है। खग का अर्थ आकाश नहीं होगा। बाढ़ हो जाएगा, तारा भी हो जाएगा, पक्षी भी हो जाएगा। खग अनेकार्थी शब्द है, कई अर्थ देता है ये। तो बाढ़, तारा, पक्षी इसके अर्थ हो जाएंगे, लेकिन आकाश नहीं होगा। तो 57 का जिन्होंने ए बताया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 58 नंबर पे आते हैं कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, ये बताना है।
कि कौन सा शब्द अनेक अर्थ नहीं देता है, केवल एक अर्थ देता है? आयु, पत्र, मान, अंग। चलिए 58 का आंसर करिए आप सभी लोग कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, केवल एक ही अर्थ देता है वो। तो यहाँ पे सी आया है। ए भी आया है, और जिन्होंने ए बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। मान अनेकार्थी शब्द है सोनी। मान, मान इससे कई अर्थ निकलते हैं। एक तो इज्जत का आता है, एक नाप तौल का आता है, और एक अभिमान का आता है। तो ये अनेकार्थी शब्द है। पत्र भी अनेकार्थी है, अंक भी अनेकार्थी है, लेकिन आयु एकार्थी शब्द है, ये अनेकार्थी नहीं है। चलिए 59 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। पृष्ठ, पानी, फल, पाप। कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो आपने बताया कि पाप नहीं है, और बिल्कुल सही जवाब आया है, पाप नहीं है। ठीक। पृष्ठ बी, सरिता जी, ये तीसरा प्रश्न आपका है जो गलत हो रहा है। पानी तो अनेकार्थी शब्द है। पानी से इज्जत का बोध होता है, जल का, वर्षा का, चमक का, स्वाभिमान का, लज्जा का, इसके कई अर्थ निकलते हैं। पानी कैसे आपका अनेकार्थी नहीं है? पानी तो है। पृष्ठ भी अनेकार्थी है, फल भी अनेकार्थी है, फल का परिणाम होगा, लाभ होगा। ठीक। लेकिन पाप आपका अनेकार्थी नहीं है। पाप से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, पाप का। ठीक। तो इसीलिए पाप अनेकार्थी नहीं है, बाकी शेष शब्द आपके अनेकार्थी हैं। चलिए 60 नंबर पे आते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है आपसे कि निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? यहाँ पे आपको अनेकार्थी बताना है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी है। अनुरोध है, प्रार्थना है, अवस्था है, घन है। अनेकार्थी कौन सा है? तो आपने बताया डी, और बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब आया है डी। घन क्या है? घन अनेकार्थी शब्द है, इसके कई अर्थ निकल जाते हैं, इसीलिए हमारा घन क्या है? अनेकार्थी है। कुछ और प्रश्न बचे हैं, लगभग 6-7 देख लिया जाए ताकि हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाए। अगली क्लास जब हम करें तो विलोम शब्द के ऊपर करें। ठीक। तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा देख लिया जाता है आज, ताकि अगले दिन से जब स्टार्ट करें तो हमारा विलोम स्टार्ट हो। चलिए तो 61 नंबर में आपको बताना है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है। अर्क अनेकार्थक शब्द है, और किस विकल्प में कोई भी शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है? तो डी बताया आपने, और बिल्कुल सही जवाब है। अर्क का अर्थ कामदेव और घी नहीं होता है। सूर्य मदार हो जाएगा, स्फटिक प्रकाश किरण हो जाएगा, इंद्र अग्नि हो जाएगा, लेकिन कामदेव और घी नहीं होता है। तो 61 का जिन्होंने डी बताया बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए 62 नंबर पे आते हैं। द्विज शब्द का अर्थ बताइए। द्विज का अर्थ क्या होता है?
तो बिल्कुल द्विज शब्द का अर्थ इनमें से सभी हो जाएगा। ब्राह्मण होगा, पक्षी होगा, दात होगा, ये तीनों हो जाएगा द्विज। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक, तो हमारा डी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए 63 नंबर पे आते हैं। 63 नंबर में आपको बताना है कि तरड़ी तरड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तरड़ी में जब छोटी ई रहेगा तो क्या अर्थ निकलेगा, और जब तरड़ी में बड़ी ई रहेगा तो क्या अर्थ निकलेगा। 63 नंबर में आपको ये बताना है, शब्द युग्म है तरड़ी तरड़ी, केवल मात्रा का अंतर है, अर्थ बदल जाएगा। अंशु जी ने सी बताया, सोनी ने ए बताया। सी तो बिल्कुल नहीं होगा। युवती तरुणी मतलब होता है अंशु जी, तरड़ी मतलब नहीं। जब तरुणी दिया रहे तब हम युवती करेंगे। ठीक, यहाँ तरड़ी दिया है तो बिल्कुल यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तरड़ी में जब छोटी ई की मात्रा रहेगा तो सूर्य, और जब बड़ी ई की रहेगा तो नाव। चलिए 64 नंबर पे आते हैं। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है आपका, तो दिख ही रहा है, आपने बताया है बी। चलिए 64 नंबर में बताते हैं कि कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अनिष्ट का बुरा, अनिष्ट का निष्ठाहीन, अचल का पर्वत, अचला का नारी, अंश का हिस्सा, अंश का कंधा, तरंग का लहर, तुरंग का घोड़ा। तो किसका सही नहीं दिया है। तो बिल्कुल बी वाला यहाँ पे सही नहीं दिया। जिसने 64 का बी बताया उनका आंसर सही है। अचल पर्वत होता है, लेकिन अचला मतलब नारी नहीं होती है, अचला मतलब पृथ्वी होता है। ठीक, तो यहाँ पर्वत और पृथ्वी होना चाहिए था, इसीलिए क्या है हमारा, गलत है। 65 पे आते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, अद्य आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। अद्य आद्य। आद्य का अर्थ क्या होगा, आद्य का अर्थ क्या होगा। बिल्कुल, आद्य का अर्थ आज होगा और आद्य का अर्थ प्रथम हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है। आद्य मतलब आज और आद्य मतलब प्रथम। चलिए 66 नंबर पे आते हैं। 66 नंबर में आपको बताना है कि कोड़ी कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। कोड़ी कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। कोड़ी का मतलब क्या होता है और कौड़ी का मतलब क्या होता है। तो 66 का आंसर आया है सी। सी सी नहीं होगा। चलिए और बिल्कुल 66 का बी होगा। 66 का क्या होगा, बी होगा। कोड़ी, कोड़ी मतलब 20 का समूह होता है। ठीक, और कौड़ी मतलब एक समुद्री जीव का खोल होता है। ठीक, एक समुद्री जीव पाया जाता है तो उसके ऊपर का जो कवर होता है उसे कौड़ी कहते हैं, और कोड़ी 20 के समूह को क्या कहते हैं, कोड़ी कहते हैं। तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, और हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द। अगली क्लास से हम विलोम शब्द देखेंगे। चलिए 67 क्वेश्चन ही थे यहाँ से। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है। टूक टुक, अंश अंश, दस दंश, अथक अकथ। तो किसका सही नहीं दिया है।
तो बिल्कुल ए वाला सही नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि टुक, टुक का मतलब थोड़ा होता है। पहला वाला का अर्थ थोड़ा हो जाएगा और जो दूसरा टुक है इसका अर्थ हो जाएगा टुकड़ा। ठीक? तो इसका होना चाहिए था थोड़ा और टुकड़ा, तब सही होता, लेकिन यहाँ पे टुकड़ा और फटा हुआ दिया इसीलिए क्या है? गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है? सही है। 67 क्वेश्चन हमने देखे आज। और हमारा अगला टॉपिक विलोम शब्द से रहेगा। कल संडे है तो कल क्लास बंद रहेगी। ठीक? मंडे को क्लास फिर अपने समय से 8 बजे से चलेगी। 8 बजे से हम विलोम स्टार्ट करेंगे। ठीक? बहुत ज़्यादा टॉपिक हमने धीरे धीरे देखते देखते कवर कर लिया है। अब ज़्यादा हमारा बचा भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही बचा है टॉपिक। शुद्ध शब्द बचा है, विलोम बचा है, एक शब्द बचा है। चलिए, तो 67 में से स्कोर क्या रहा आप लोगों का, बताइए। तो 67 में से 54 रहा सरिता जी का, क्योंकि उन्होंने 11 क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया और 3 गलत किया है इन्होंने। 3 किया है, गलत किया है। सोनी ने 7 गलत किया है, अंशु जी ने 6 गलत किया है और प्रतिभा जी ने 2 गलत किया है। गलतियां हुई हैं आप लोगों से, फिर भी प्रतिभा जी का कुछ ठीक है, लेकिन ये जो 2 गलती हुई है उसको आप लोगों से निवेदन है कि लिख के याद कर लीजिए। ठीक? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ से प्रश्न आए और आप लोग ये गलत करें। तो इसे लिख के तुरंत याद कर जाना है कि हमने ये गलत किया है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे मंडे को हम लोग अपने समय से, विलोम शब्द देखेंगे। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहीं पे बंद करते हैं।